दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़। और बरसात तो शुरू हो चुकी है कोटद्वार में, और पिछली बार बरसात ने किस प्रकार की आपदा कोटद्वार में लेकर आई थी बरसात आप और हम भली भांति वाकिफ़ है। और इस बार अभी मैं वार्ड नंबर 30 नंदपुर पदमपुर ये पूरा क्षेत्र पड़ता है। और पिछली बार मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो खेतों में जो टावर लगे थे बिजली के वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हैं, वो खबर भी हमने बनाई थी। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वार्ड नंबर 19 जो पश्चिम ध्रुवपुर है वहाँ के ग्रामीण वहाँ पहुँचे थे, तहसील में एसडीएम को ज्ञापन दिया था कि सुरक्षा दीवार वहाँ पर बनी नहीं है। और ये यहाँ पर भी इस बार कहीं ना कहीं पिछली बार जो है भूमि कटाव हुआ था और यहाँ पर 10 से 15 फुट जो है लोगों की ज़मीन या खेती नष्ट हुई थी। और उसके बाद इन्होंने कई जगह इसके लिए कहा कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार बनाई जाए, लेकिन नहीं बनाई गई। और अगर सरकार चाहती तो जब पिछली बार आपदा आई थी उसी समय से अगर कार्य युद्ध स्तर पर किया जाता, अगर यहाँ की सरकार चाहती तो युद्ध स्तर पर काम यहाँ पर किया जा सकता, लेकिन नहीं किया गया। और अब देखिए बरसात का समय है, बरसात तो बिल्कुल आ रही है कोटद्वार में। और अभी यहाँ पर हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 30 जो कि नंदपुर और मोटर ढाक को पूरा ये जोड़ता है। और किस प्रकार से लोग परेशान हैं। अभी यहाँ पर पॉकलैंड जरूर लगाई गई है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बरसात बिल्कुल आ चुकी है, नदी में पानी आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पानी है, नदी में पानी है, बरसात आ चुकी है। और इस पॉकलैंड को लगाकर अब मुझे कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जब बारिश आएगी और पानी का तेज़ बहाव होगा, जो भी ये आपने यहाँ पर कर रखा है ये सब ध्वस्त हो जाएगा। आइए कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर से बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? चंद्रमोहन कोकरेती, नंदपुर से। नंदपुर से हैं आप। तो पिछली बार कितना भूमि कटाव हुआ था आपका? पिछली बार हमारा तो मामूली सा बच गया था, लेकिन बाकी अगल बगल में जितने भी खेत थे करीबन कितना भाई 25-30 बीघा खेत पिछली बार बह गया था। और अभी भी जो है इतना ख़तरनाक मोड़ ये बना हुआ है कि अगर कभी भी नदी आ जाएगी तो कम से कम 25-30 बीघा और ले जाएगी, मोड़ ढांग तक पूरा जो है स्कूल तक जा सकता है। जो आपकी समस्याएं हैं इसके लिए आप कहीं गए थे, किसी को आपने शिकायत की थी? हम तो मैडम के पास जा रहे हैं, मैडम खंडूड़ी के पास जा रहे हैं, और किसी के पास हम नहीं जा पाए। अच्छा। और तो कार्रवाई उस प्रकार से हो रही है जैसे बाकी हमने बलूनी जी के पास एप्लीकेशन दे रखी है। तो जैसे आप विधायक पे गए थे तो क्या वो वैसा कार्रवाई हो रही है जैसे आप चाह रहे थे कि इस पे? नहीं, जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं। कम से कम इस समय 4 पोकलैंड की ज़रूरत है, और जिसमें कि हमें सिर्फ एक मिली है, एक दूसरी ख़राब हो रखी है। अब एक पोकलैंड से क्या होगा बताओ? एक पोकलैंड से बात नहीं बनने वाली है, तो बस एक तो खिलौना जैसा हो गया है। तो ये बरसात तो शुरू हो चुकी है, बरसात का फायदा है, इस पोकलैंड का फायदा है मुझे लग रहा है बस आपको? ये तो ये मच्छी मारने वाला समझो एक तरह से बंदा लग रहा है। और अभी अगर बड़ी बाढ़ आ गई तो ये कुछ नहीं है उसका। आपका क्या नाम हुआ सर? रामेश्वर प्रसाद जोशी। क्या समस्या है आपकी, क्या कहेंगे? समस्या है कि भूमि कटाव हो रहा है, मकानों को खतरा पैदा हो गया है, रात रहना हमारा मुश्किल हो रहा है। बरसात में पिछली बरसात में घर छोड़ के चले गए थे हम, कई रातों को नहीं सोए। पिछले साल तो काफ़ी भूमि कटाव हुआ था। 18 बीघा तो हमारी गई सर। 18 बीघा? 18 बीघा, हाँ। 7 परिवारों के हमारे 18 बीघा ज़मीन गई। और आवासों को खतरा इस समय। रात अब सोई नहीं, रात को बच्चों को दूसरी जगह लेकर सोने। तो पूरा 1 साल हो गया। 1 साल तक एक साल में सोए थे आपके विधायक? शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं। हमारी पक्की सुरक्षा दीवार की मांग थी, पक्की माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने डिमांड करी थी। हमने उन्होंने देखी कोई आवाज़ हमारी जो बिल्कुल अनसुनी हो रही है। कोई नहीं सुन रहा है हमारी आवाज़, कोई नहीं सुन रहा है। सिर्फ एक पोकलैंड जैसे झुंझुनू थमा दिया है पोकलैंड का एक हमको, बाकी कुछ नहीं है। ये खाना पूर्ति है, कुछ होने वाला नहीं है इससे। अगर बारिश आ गई अभी नदी आ गई तो बह जाएगा ये सारा, कुछ नहीं होगा। एक पोकलैंड से कुछ नहीं होगा, कम से कम 3-4 पोकलैंड भी तो थोड़ा बहुत जब बंदा बनाते हैं चैनलाइज करते हो बीच में। एक पोकलैंड क्या करी तब तक नदी आ जा रही है ऊपर से, कुछ नहीं हो पा रहा सर, कुछ नहीं। डर लगता है आपको? डर लगता है कि हमको रात को नींद नहीं आती है। अच्छा। हमको रात नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। सर क्या आप क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पे समस्या जानने के लिए आए। मेरा नाम पंकज जोशी, ग्राम नंदपुर, वार्ड नंबर 30। सर ये अभी जो हमारे 2 चाचा लोगों ने बताया समस्या है, वही समस्या बरकरार है पिछले कई सालों से। पिछले साल से नहीं, कई सालों से सर हम सरकार से यही मांग बराबर करते आ रहे हैं कि सर इसमें पक्की एक RCC सुरक्षा दीवार बनाई जाए, इसको चैनलाइज कराया जाए, ताकि पानी न जंगलात फॉरेस्ट को नुकसान हो, न आवासीय भवन या भूमि को नुकसान हो। पानी बीचों बीच इसमें डाइवर्ट किया जाए, इन पत्थरों को, बोल्डरों को इनको किनारा करके, और एक छोटी सी नहर बनाई जाए ताकि पानी सीधे चले जाए, किसी को नुकसान ना हो।
लेकिन सर सरकार तो किसी की सुन ही नहीं रही है। सिर्फ चुनाव के टाइम पे सरकार वादे करती हैं कि अब ये करेंगे सो करेंगे। अब सर अब बरसात आ गई है, कब से हम पोकलैंड की मांग करते आ रहे हैं, माननीय विधायक जी से की, उन्होंने बातें भी सुनी, लेकिन बहुत टाइम हो गया है। अभी कल ही नदी आई, हमने दिन में काम कराया था, ये सारा बह गया। अब ऐसे में सरकार ये पे पैसा क्या, वो कह रहे हैं भी हम पे पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो ये पहले कराओ ना इस काम को, जो काम पहले होना था वो बाद में कर रहे हो। तो हम बार बार यही मांग है हमारी, इसको चैनलाइज पहले ही कराया जाए और इसमें सुरक्षा की पक्की दीवार भी बनाई जाए, ताकि जो ये हर साल ये पैसा बर्बाद हो रहा है ये बार बार ना हो और एक अच्छी सुविधा मिले। हम भी सुख चैन की नींद सोएं। हमारे घरों में पूरी रात भर नहीं सोते सर। हमने माननीय विधायक से भी बोला, मुख्यमंत्री से भी हमने रिक्वेस्ट करी, माननीय अनिल बड़ी जी के पास भी हमने रिक्वेस्ट भेज रखी है कि सर इसमें आरसीसी की एक सुरक्षा दीवार ऐसे बनाई जाए कि भविष्य में ये पैसा दुरुपयोग ना हो और यही पैसा कहीं अच्छी जगह लगे तो उसमें प्रगति होगी, राज्य की प्रगति होगी, हम लोगों की प्रगति होगी। यही हमारी मांग है सर। तो दोस्तों वार्ड नंबर 30 नंदपुर पदमपुर मोटाढाक की जो ग्राउंड रियलिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पोकलैंड यहाँ पर अभी लगी है और ये अभी 7 दिन पहले ये पोकलैंड आई है, लेकिन काम इसने जो है 3-4 दिन पहले ही करना स्टार्ट किया है और इस प्रकार की स्थिति पूरे कोटद्वार की बनी हुई है। और मेरा तो अपना मानना है कि जैसी प्रजा होगी सरकार भी वैसी होगी और कोटद्वार के लोग मुझे ज़्यादा सोए हुए दिखते हैं, या फिर कोटद्वार के लोग जो है 2 भागों में बटे हुए, कांग्रेस और बीजेपी। इसके अलावा कभी भी कोई भी व्यक्ति मैं ये नहीं देखता हूँ कि समस्याओं पे मुखर होकर बात करता है। अभी आप नीचे देखेंगे मालन का पुल है, पूरा 1 साल हो गया उस पुल को टूटे हुए। लोग वहाँ से आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी ने भी अपने सोशल मीडिया आज इतना एक्टिव है, इतना आगे है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया में मैं कह रहा हूँ किसी को आपने ब्लेम नहीं करना है, लेकिन वहाँ की एक फ़ोटो खींचकर अपनी समस्या को कम से कम दिखा तो सकते हैं, बता सकते हैं। हम सभी का दायित्व होता है और जब जनता इस प्रकार से सोई रहेगी तो फिर सरकारों को क्या है, सरकार और जनता भी। देखिए अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे बारिश का समय है, लोग भी हमें फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये समस्या है, ये समस्या है। इससे पहले लोग भी हमें नहीं बताते थे कि यहाँ पर हमारे यहाँ ये समस्या है। और ये पिछली बार ये जो नंदपुर है वार्ड नंबर 30 है, यहाँ पर भूमि कटाव हुआ था 10 से 12 फुट और अभी भी जैसा लोग बोल रहे हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती है। इस प्रकार की समस्या पूरे क्षेत्र में बनी हुई है, पूरे कोटद्वार में बनी हुई है। जहाँ जहाँ पिछली बार की आपदा हम सभी से छुपी नहीं है कि किस प्रकार से आपदा हुई थी। लोग आज भी बेघर हो गए हैं उस आपदा के कारण। तो वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना है और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हाँ तो दोस्तों जैसा बरसात शुरू हो चुकी है और अभी हम नीचे गए थे और नीचे एक पोकलैंड मशीन वहाँ पर लगी थी, वार्ड नंबर 30 नंदपुर कोटला, और बहुत सारे गांव यहाँ पर आते हैं। और थोड़ा सा ऊपर में आया हूँ, इससे ऊपर हम गए थे पिछली बार जब जो बिजली के टावर है वो ध्वस्त हुए थे। पिछली बार बड़ी आपदा यहाँ पर आई थी और लोगों के 10-15 जो फुट है जो ज़मीन की खेती है वो भी यहाँ पर बह गई थी। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं और क्या समस्या है इनकी ये भी जान लेते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भाई? नमस्कार सर, बलवंत सिंह रावत हूँ मैं जी, नंदपुर से बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 30 से। और सर हमारी समस्या ये है कि जो ये माला नदी है सर, ये हर साल इसमें काम तो कुछ होता नहीं है। हर बार जो नदी आती है खेतों को नुकसान देती है और हमने कई बार कंप्लेंट भी करी है, लेकिन जो जेसीबी मशीन भी आती है बेवजह का मतलब फालतू वेस्टेज, मतलब जिधर इसका यूज़ नहीं होना उधर यूज़ कर रहे हैं। गांव वाले अपनी मर्जी से यूज़ करवा रहे हैं और जिधर इसका सही उपयोग होना है उधर ये लगा नहीं रहे मशीन को। और इधर ये पूरा खेत का कटान हो चुका है, कोटला से लेके गोरखपुर लेके नंदपुर लेके पूरा ये लास्ट तक, ये पदमपुर तक सर। और बाकी ये हमारे गांव के सारे जो जिनका घर ये किनारे किनारे है। भाई साहब का ये कहना है कि जो पोकलैंड मशीन जो नीचे लगी हुई है उसको ऊपर लगना चाहिए, जिससे कि जो पानी का जो बहाव है, पानी का बहाव वहीं से बनकर आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार दिखाइए ज़रा, पिछली बार यहाँ पर बहुत सारा भू कटाव हुआ था। इनका ये कहना है कि उस पोकलैंड मशीन को आगे लगना चाहिए जहाँ पर से पानी का बहाव है और पानी वहाँ से बह रहा है उस साइड लगना चाहिए, नीचे लगाने की बजाय जो है ऊपर इस पोकलैंड मशीन को लगाना चाहिए। और महिलाएँ भी हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरती है। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि देखो जहाँ मशीन लगनी चाहिए थी वहाँ ये लग नहीं रही है, नीचे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर है ज़रूरत जहाँ पर, वहाँ पर ये लगा नहीं रहे मशीन। यहाँ पर ये पानी का कटाव इधर हो रहा है, यहाँ पर कई घर हैं उनका नुकसान हो रहा है, घरों में पानी जा रहा है, ये सारा खेती का कटान हो रहा है, लेकिन ये इस मशीन को गलत जगह लगा रहे हैं और हमारा कहना बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। यहाँ मनमर्जी चल रही है, जिनका वो है वो उधर लगवा रहे हैं और हमारा कोई कहना मान नहीं रहा है। इधर जिधर लगनी चाहिए उधर लग नहीं रही है मशीन। अच्छा 1 साल हो गए आपदा को,
अभी तक इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? शिकायत तो हमने बहुत बार करी है, दीवार रखी इन्होंने तो ये 1 साल भी नहीं टिकी। अब ये कुछ नहीं कर रहे। जेसीबी दो बार के आ गई, लेकिन जेसीबी को लगा रहे हैं गलत जगह पे, सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। और हमारा कहना तो कोई मान नहीं रहा है। मीटिंग में गए थे, वहाँ उनसे बोला तो खंडूरी जी से बोला तो उन्होंने वो भी हाँ मंजूरी तो दे दी, लेकिन गलत जगह लगा रहे हैं। सही जगह तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे उस मशीन का, जहाँ से भाव है वहाँ इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। आंटी जी आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है जी जी। और मेरा मकान बहने वाला है, मेरे कोई नहीं है। ये बच्चे लोग हैं मेरे, और मेरे कोई नहीं है। रात में मैं किसी के घर चली जाती हूँ। जब पिछले साल ये रोकड़ आ गया, मेरी ये मजबूरी है कि ये मशीन नीचे है, ऊपर तो ला नहीं रहे हैं। और सारी ये मेरा मकान बह जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं गरीब आदमी हूँ। खनन कर रहे हैं लोग बाग, खनन भी बिल्कुल किनारे कर रहे हैं। खनन भी होता है यहाँ पर? रात को खनन होता है, और खेतों के कितनी बार हमने मना कर दिया, फिर भी खेतों के किनारे रात को खनन किया जाता है। रात को ये सारा खनन कर रहे हैं। यहाँ किनारे है, नदी होर ला रहे हैं इधर, ये सारा पानी इधर आ रहा है, फिर भी मशीन को वहाँ लगा रहे हैं। इनको ये करना चाहिए ना कि जहाँ पर हाँ वहीं पे इस्तेमाल करना चाहिए। बेकार वहाँ करके कोई फायदा नहीं है इनका, पैसा वेस्ट कर रहे हैं सरकार का। आप क्या कहेंगे? बस मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि जहाँ मशीन लगनी चाहिए वहाँ लगा लो। और ये जो खनन कर रहे हैं वो बिल्कुल खेतों के किनारे कर रहे हैं। अच्छा, खनन कार्यों को भी शर्म नहीं आ रही है कि इस प्रकार का पैसा कमाकर वो करना क्या चाह रहे हैं? कि ये जो आपदा आई है, ये जो पिछली बार जो मालन पुल का जो पुल टूटा है, वो उसका कारण भी खनन है। उसके बाद भी लोगों को भी, ठीक है सरकार तो अपना काम कर रही है और पकड़ती भी है उन्हें, और बहुत बड़ा जो है जुर्माना खननकारियों पे किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी शायद इतना पैसा इसमें है कि उसके बाद भी उस काम को छोड़ते नहीं हैं और उसी पर लगे हैं। और उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ यार, बहुत सारे काम हमारे पास है करने के लिए, हम वो काम कर सकते हैं। ऐसा पैसा किस काम का जिसमें कि महिलाएं देखिए रो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हम बेघर हो जाएंगे और जब नदी आएगी तो खनन के कारण हमें ये भुगतान। तो खननकारियों से भी मेरा यही कहना है कि ऐसे पैसे का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और हम बहुत सारे दूसरे काम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि खनन है। और इनका ये कहना है कि जो पॉकलैंड मशीन नीचे लगी है उसको ऊपर लगना चाहिए, जहाँ पर नदी का बहाव है, नदी जहाँ से बनकर आती है, अगर वहाँ पर सुरक्षा दीवार नहीं होगी और वहाँ पर उसको सही नहीं किया जाएगा तो नीचे लगा के क्या फ़ायदा इन लोगों का, यही कहना। भाई साहब हैं, क्या कहेंगे भाई साहब आप? सर मेरा नाम बलवीर सिंह गुसाई है, मैं यहीं नंदपुर में अभी नया निवासी बसा हूँ। मेरा कहना ये है कि पिछले साल जब रोकड़ आया था तो पानी दूसरी साइड को कुछ जा रहा था, फिर जब बड़ी रोकड़ आई तो उसमें कुछ पेड़ बीच में फंस गए, जिससे ये नाले का पानी रुक गया और कटाव पानी ने दूसरी तरफ ले लिया। उस कटाव के कारण लोगों का बहुत सारा खेती भी बह गया, और एक सेफ्टी वाल लगी थी यहाँ पे, वो वाल पूरी बह गई। और अभी भी सरकार तो मदद दे रही है, सरकार पैसा दे रही है, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज ये है कि जहाँ उस काम को होना चाहिए था वहाँ पे वो काम नहीं हो रहा है। लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे एक बार में काम हो जाएगा, हमेशा के लिए वो चीज़ बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग अपनी मन मर्जी कर रहे हैं और मशीन को दूसरी साइड लगा रहे हैं। असली में जो मेन जगह है उस जगह पे कोई काम नहीं हो रहा है। परसों भी बाढ़ आ गई, काफ़ी नुकसान हो गया इधर में भी, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। असली में ये काम वहीं पे होना चाहिए था जहाँ से इसका शुरुआत हो रहा है, इस नदी का शुरुआत हो रहा है, जहाँ से इसने गलत रास्ता पकड़ा है। तो देखिए किस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं, घबराहट उनके मन में है। और जैसा आंटी ने कहा है कि मैं तो रात को कहीं और सोने चले जाती हूँ और इस डर के मारे। और ये आपदा जो है पिछले साल आई थी, और सरकार का भी दायित्व बनता था कि पिछले साल जैसे ही आपदा आई थी उसी समय से युद्ध स्तर पर कोटद्वार में लगना चाहिए था, कि जहाँ पर आपदा आई थी और जहाँ पर भूमि कटाव हुए थे। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग पिछली आपदा के कारण आज भी जो है घर से बेघर हैं। तो ये सरकार का दायित्व बनता था कि पिछले साल से ही युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम करना चाहिए। पॉकलैंड मशीन पहले तो ऊपर लगनी चाहिए थी, जहाँ से नदी का बहाव है, जहाँ से टापू शुरू है, जहाँ सबसे पहले जो है कटाव शुरू होता। टावर जहाँ पर है और वहाँ पर से सबसे पहले वहाँ पर कटाव हुआ था। पिछले साल हम वहाँ गए थे, टावर को दूसरी जगह शिफ्ट जरूर कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर डर है। और जो पॉकलैंड मशीन लगी है वो नीचे लगी है, और भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार तो काम कर रही है, लेकिन वो पैसा जो है मिसयूज हो रहा है। जहाँ पर उसको उस पैसे को लगना चाहिए वहाँ पर वो पैसा नहीं लग रहा है। तो वीडियो पे
पे लाइक शेयर और कमेंट करना, शेयर करना है, उन लोगों तक जरूर ये वीडियो पहुंचने चाहिए जिन लोगों का उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।